जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। शेराला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है। ग्रहित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की चर्चा अपन ने की कि जो कुदेव कुगुरु कुधर्म है उनका सेवन करना एक ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है। इसका निषेध इसलिए किया है, एक तो अनादि काल से अग्रहित मिथ्या दर्शन है ही जीव के साथ में, और इनका सेवन करने से वो दर्शन मोह और पुष्ट हो जाता है। इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व को पहले छोड़ने की बात की जाती है। आप समझे? एक तो बीमारी कोई पहले से ही है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण जहाँ से वो बीमारी और बढ़ने में, वो वातावरण उस बीमारी के बढ़ने में सहायक हो, तो पहले उस वातावरण से बचाना ये प्रायोरिटी का कार्य है। तो प्राथमिकता के साथ उसे वहाँ से बचाना जरूरी है। तो इसी प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व के सेवन से जीव को बचाना, और फिर सच्चे देवसास गुरु के समागम से यह जीव अपने उस ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व को मिटने का पुरुषार्थ करे, ये होने योग्य कार्य है, करने योग्य कार्य है। इसमें कुदेव कुगुरु कुधर्म अपने आप में कोई ऐसी वस्तु का नाम नहीं है। इसके लिए अपन ने चर्चा की थी कि जिनमें देवपना नहीं है, अब ऐसे तो देवयंतर देव भी होते हैं, लेकिन यहाँ देव से मतलब अरहंत देव से है, या देव से मतलब आत्मा की परमात्म दशा से है। आत्मा की परमात्म दशा से भिन्न किसी अन्य दशा का नाम देव नहीं है। यहाँ सच्चा देव, सच्चा देव माने जो अप्पा सो परमप्पा, आत्मा की परमात्म दशा। आप समझे ना, यहां से पकड़े इस बात को। तो जो आत्मा की मोह राग द्वेष रहित अवस्था, वो परमात्म दशा, और जब तक वह आत्मा सशरीरी है तब तक वह सकल अनंत परमात्मा, और शरीर का अभाव होने के बाद वह आत्मा उन्हें नवीन शरीर को धारण नहीं करके अपने शुद्ध स्वरूप रूप अनंत काल के लिए स्थिरता को प्राप्त हो जाती है, स्थायी भाव को प्राप्त हो जाती है। उसे निकल परमात्मा कहते हैं। उसके अलावा किसी भी अन्य आत्मा की अवस्था को, आप समझे ना, सच्चा देव मानना आत्मा की किसी अन्य दशा को
सच्चा देव मानना ये हमारा ग्रहित मिथ्या दर्शन। आप समझो, आत्मा की, अंतरात्मा की दशा, आत्मा की अंतरात्मा दशा, और उस अंतरात्मा में भी ऐसी वितरागता रूप दशा कि जहां तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, अंतरंग का 14 प्रकार का, बहिरंग का 10 प्रकार का, ऐसी वो आत्मा जो निरंतर ज्ञान ध्यान तप में लीन है, उसको निर्ग्रंथ गुरु कहते हैं। तो आत्मा की इस दशा के अतिरिक्त किसी भी अन्य दशा को एक सच्चा गुरु मानना, वो यहाँ का ग्रहित मिथ्या। ऐसे ही आत्मा का जो वीतरागता रूप स्वभाव रूप धर्म है, क्या कहा, अब उसे आप रत्नात्रय धर्म कहें, अहिंसा परमो धर्म कहें, उत्तम समाधि धर्म कहें, ख्याल में आया ना, वीतराग विज्ञानता रूप धर्म कहें, वो सब एक ही बात है। ऐसे धर्म के स्वरूप को छोड़कर किसी भी अन्य भाव को धर्म मानना, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। आप समझो, ये सब नई धारणाएं ये जीव के साथ अनादिकाल की नहीं है। एक कुल परंपरा से देखा देखी बाहर के वातावरण से ये जीव नहीं ग्रहण करता है, ग्रहण करता है इसलिए ग्रहित कहलाती है। आप समझ गए ना? तो ये ग्रहित मिथ्यात्व के साथ में ये इसका जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना कि जिससे एक ग्रहित मिथ्यात्व को भी प्राप्त हो और जो इसके सच्चे स्वरूप के विपरीत है वो विपरीतता को और पोषण मिले, ये सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई है। और ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सब जीव के लिए दुख रूप है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब इसमें देखिए क्या है। अब ग्रहित मिथ्या चारित्र की बात यहाँ पर आरंभ होती है 14 नंबर के छंद में। जो ख्याति लाभ पूजा दिचा, धरि करण विविध विधि देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। यहाँ कहते हैं कि ख्याति, लाभ, पूजा, प्रसिद्धि, लाभ और अपनी पूज्यता, प्रशंसा, आदर, सम्मान आदि की चाह को रखकर, धरीकरण, ख्याल में आया ना, रख कर विविध विध देहदाह, अनेक प्रकार की शरीर को कष्ट देने वाली, जे करनी, जो भी अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, वे सब आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित, तन करण छीन, शरीर को क्रश करने वाली तो हैं लेकिन वे कल्याण भूत नहीं है।
अब चारित्र, तो चारित्र माने आचरण। अब आचरण के नाम पर ये जो अज्ञानी जीव है वो करनी माने करता है क्रियाएं, जे जे करनी, जो जो भी क्रियाएं करता है, क्रियाओं का पालन करता है, विविध विध अनेक प्रकार की। आप सुनिए, वे सब क्या है? मिथ्या चारित्र है। क्यों है? कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान उसे नहीं है। अब देखो फिर, अब जिसे आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है, अर्थात जीव अजीव का जिसे ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? वो वापस फिर वहीं आ जाओ, करी करे देह में निज पिछु। समझ में आ गया ना कि वो क्या करता है कि देह में ही अपनी पहचान रखकर देह के आश्रय से, यानी देहाश्रित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उठना, बैठना, बोलना, मौन रहना, ये सब अपनी क्रियाएं मानता है। व्रत उपवास करना यानी भोजन नहीं करना, तो ये सब क्या है? ये इसकी अनेक प्रकार की अज्ञानता की क्रियाएं हैं। ये अज्ञानता की क्रियाएं क्यों कहा? ऐसी क्रियाएं तो ज्ञानी भी करते हुए दिखाई देते हैं ना। व्रत आदि तो ज्ञानी भी करते हुए दिखाई देते हैं ना। उपवास तब तो ज्ञानी भी करते हुए दिखाई देते हैं ना। इसके साथ एक लाइन जुड़ी है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, एक बात। और दूसरी क्या जुड़ी है? जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह। इसका मतलब ये है कि जिसके अंतर में ख्याति लाभ पूजा की चाह है, तो जब इन क्रियाओं का फल टपकेगा तो उस फल में वह सबसे पहले किसका भोग करेगा? ख्याति लाभ पूजा का भोग करेगा। ये बहुत मार्मिक बात है। थोड़ा सा अपन इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, एक उदाहरण देता हूं। मान लो अपने यहाँ बाहर से, है ना, विदेश से कोई भैया बहुत दिन बाद आ रहा है, बहना का भैया, माँ बाप का बेटा, अब समझ गए ना, बच्चों का चाचा आ रहा है, सबको इंतजार है, ठीक है। लेकिन उनके भीतर में एक चाह है कि वो विदेश से आ रहा है तो हमारे लिए विदेश से कुछ बढ़िया चीज लाए। समझ गए? और फोन पे बात भी हो गई कि बच्चे के लिए ये लेके आ रहा हूँ, बहन के लिए ला रहा हूँ, अब समझिए ना, भाभी के लिए ला रहा हूँ, माता पिता के लिए ला रहा हूँ। तो ये पड़ा है अंदर में। तो जब वो आता है तो सबकी निगाह अपनी अपनी चाह पर जाती है। ये है कि नहीं मनोविज्ञान? आप समझ लीजिए। वो बहन देखती है मेरे लिए कैसी घड़ी लाया है, बच्चा देखता है मेरे लिए कैसा खिलौना लाया है, माँ बाप देखते हैं कि हमारे लिए कैसा मशीन लाया है, जो भी है।
यानी जो चेतना है वो उधर जाएगी, आप उसे रोक नहीं सकते। आपने जिस अभिप्राय के साथ बीज बोया है, यानी बीज बोते समय आपका जो मंतव्य है, अभिप्राय है, तो जब वो फलीभूत होता है ना, आप वही पहले देखते हैं। उस महिला ने आहार देने के लिए चौका लगाया और देखा देखी वो बाहर खड़ी भी हुई द्वारापेक्षण की तरह से, क्योंकि उसके पड़ोस में उसके पड़ोस में उसने देखा था कि वहां पर रतन बरसे, मतलब तो वो ऐसे भाव भारी थी। तो एक व्यक्ति ने ये जब सुना कि इसकी इच्छा ऐसी है, और मैं तो, उसने तो क्या बनाया है, मैं तो ऐसे ऐसे व्यंजन बनाऊंगी, तो वो व्यक्ति बाजार से पीछी कमंडल खरीदा, कपड़ा उतारे, मुनि साधु का वेश धरा और उस महिला के घर पहुंच गया। अब वो महिला उसी विधि से भोजन देती जाए और ऊपर देखती जाए, भोजन देती जाए, ऊपर देखती जाए। बात समझ गए कि नहीं समझ? ये मनोविज्ञान है, ये नेचर है, ये ऐसी प्रकृति है कि आपने जिस भाव के साथ में सेवा की है, वो उसके फल में वो चीज पर निगाह जाएगी। इस प्रकार की चर्चा निर्जराधिकार में भी ली है आचार्य। तो यहां पर जो व्यक्ति इसलिए कर रहा है तपादि, व्रतादि, दानादि, संयम का पालन, दया का पालन, कि ख्याति लाभ पूजा में उसके उपादेयपना है, उसके भोग में उसको सुखपना भासता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब उसका उदय आएगा तो वो मिलने वाली ख्याति को भोगेगा कि नहीं भोगेगा? वो जो उसको वहां पर जिस जिस प्रकार का भी उसकी दशा में लाभ संभव है, वे लाभ मिलेंगे तो उन्हें भोगेगा कि नहीं भोगेगा? उसकी जो प्रशंसा होगी, जो उसको आदर सम्मान मिलेगा, पूज्यता मिलेगी, वो उसे भोगेगा कि नहीं भोगेगा? आप बात समझ गए? बोलो। नियम से भोगेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर उसकी चाह है। चाह माने उसमें उसका ममत्व पड़ा है, उसका लोभ पड़ा है, उसकी इच्छा पड़ी है और उसमें सुख बना पड़ा है। और ये सब इस बात का द्योतक है कि करी करे देह में नहीं। ये बात पहले भी आ चुकी है भैया, बहुत अच्छे से आप समझिए। जब वो आरंभ की जो चली थी करी करे देह में, ये सब आई थी। जिसका देह में एकत्वपना होगा उसका इन सब में सुखपना भी होगा। और जो ये इनके प्रति जो इसका जो झुकाव है, चेतना का कर्षण, जिसे राग भाव कहते हैं, और राग का सेवन भी इसे सुखरूप लगेगा। तो ये मिथ्या चारित्र की चर्चा चल रही है। तो ये सब चारित्र सम्यक की जगह मिथ्या हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना बात। तो अब
यहाँ एक बात ध्यान देना, क्या विनोद जी, कि किसी भी क्रिया को करते हुए, ये सब आ गया इसमें, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, दान आदि देना, तीर्थादि का जाना, विधान आदि करना, व्रत आदि उपवास आदि करना, ये सब करना एक प्रकार से कहलाएंगे सत्कर्म, ये अच्छे कार्य हैं। तो तुम ये अच्छा कार्य करते हो, तो ये अच्छा कार्य करने में आपको प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, कि अच्छा कार्य करके जो प्रशंसा मिलती है, उस प्रशंसा में आपको अच्छा लगता है। क्या कहें? अब आप कहेंगे हमें तो दोनों जगह लगता है, तो विपरीत भाव में सुख लगना ये तो मिथ्यापना है, मोह की दशा है। बोलो क्या विनोद जी, आप सहमत है कि नहीं इस बात से, कि यदि मिलने वाली प्रशंसा की भी चाह है और प्रशंसा के लिए करता है, और उसे कार्य के करने में भी अच्छा लगता है, क्या समझ में? तो इसका मतलब तो ये है, ये दो भाव में इसके उपादेयपना है, तो इसका मतलब तो ये मोह की दशा है। ये आश्रव भी अच्छा है, तो फिर आश्रव का भाव अच्छा नहीं लगेगा। वो तो संबराभास है जिसे वो अच्छा कह रहा है, वो संबर नहीं है। और जिसे संबर अच्छा लगता है, उसे आश्रव अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए ये मिथ्या चारित्र में जा रहा है। और ग्रहित में क्यों जा रहा है? एक ग्रहित में इसलिए जा रहा है, ये जो बाहर की क्रियाएं हैं ना, ये जितनी भी एक क्रियाएं करने का उसने नयापना ग्रहण किया है, कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, फला ऐसा करता है ना, उसे बहुत प्रशंसा मिलती है, उसे बहुत ख्याति मिलती है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। बहुत लोगों में इस प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं, और आप अपने अंदर भी देखें, कि प्राय कुछ ऐसे संस्कार रहते हैं जीवों में, ऐसे कर्म पड़े रहते हैं, जब उनका उदय आता है ना, तब इस प्रकार का वर्णन आप देख सकते हैं। जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति का, प्रसिद्ध व्यक्ति का, जिसकी बहुत ख्याति है, पूजा है, समझ गए क्या नहीं, आप उसका अनुसरण करते हैं कि वो कैसे वेश में रहता है, आप अपना वेश बनाने की कोशिश करते हैं, कैसा खाता पीता है वैसे खाने पीने की कोशिश करते हैं, फिर कैसे दान आदि देता है वैसे दान आदि देने की कोशिश करते हैं। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैं आपसे पूछता हूं कि जिसके बाहर में यश प्रकृति का उदय है, पुण्य का उदय है, बहुत उसको बाहर में आदर सम्मान मिल रहा है ना, अनुकूल वातावरण है, बहुत प्रसिद्धि मिल रही है, आप ऐसे ही व्यक्ति का अनुसरण करते हैं? किसी के बाहर में अपयश का उदय हो और पाप का उदय हो, उसका भी अनुसरण करते हैं? बोलो, ये उसका क्यों करेंगे? अरे सवाल बाहर के यश अपयश का वाले से नहीं है, सवाल इस बात से है कि सम्यक मिथ्या बना कहां है। क्या समझ? मैं आपसे कहता हूं, बाहर में किसी के बहुत यश प्रकृति का उदय हो, लेकिन उसकी बाह्य प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र में जाती है। मिथ्या चारित्र में क्यों जाती है? क्या कहा कि मिथ्या चारित्र में इसलिए जाती है कि वो आगम से विपरीत है, और आगम के भी अनुकूल हो तो
मिथ्यात्व के साथ ज्ञान भी मिथ्या है और चारित्र भी मिथ्या है। समझ में आ गया कि नहीं? कितने दृष्टांत है इसके लिए। सब बाल तब कह दिया है, बाल व्रत कह दिया है। क्यों भैया? तो मतलब कहने का ये है कि आप जब अनुसरण कर रहे हैं तो केवल सम्यकपना देख के करें और मिथ्यापना देख के करें। वो प्रसिद्धि से नहीं देखें। प्रसिद्धि से देख रहे हैं लोग कितना मान रहे हैं, कितना पीछे पड़ रहे हैं, तो आपको भी उसका डंक है। जैसे सांप के कांटे को नीम मीठा लगता है, ऐसे ही मिथ्यात्व के कांटे को, आप समझ गए ना, एक ख्याति लाभ पूजा दी की चाह मीठी लगती है। क्यों राजेश, है कि नहीं? राजेश चिद्रूप, क्यों विनोद जी बोलो, आप समझे कि नहीं समझ में आए बात? यानी आपने अंतर में हम टटोल के देखें। ध्यान देना, गुण स्थान प्रमाण मानादि का भाव होना अलग बात है, लोभ का भाव आना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी होगा तो वो उसे किंचित नहीं अच्छा मानेगा। श्रद्धा निषेधती है उसकी, और श्रद्धा ऐसे नहीं निषेधती। क्या कहा कि उसने यहाँ से शास्त्र में पढ़ लिया है, जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ सुन लिया है, तो वहां से बुद्धि से उसने कह दिया नहीं नहीं ये सही नहीं है, और अगर मैं इसे सही मानूंगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उसका उसको स्वरूप स्पष्ट है अंदर में। वहां से सही नहीं है, वहां से श्रद्धा निषेधती है ज्ञानी की, लेकिन उसके जो अभी गुणस्थान प्रमाण कसाय का सद्भाव है, वो उसका विपाद जो आता है उसमें उपयोग का जुड़ना होकर के उसका जो वेदन हो जाता है, जो चारित्र मोह कहते हैं, तो उसका अनुभव है। ध्यान में आ गया ना? इसे मिलाना मत। क्या मेरे समझ में आ रहा है ना भैया? यानी देखो, उसके भी भाव है मान का, और अज्ञानी के भी मान का भाव है। तो अपन भी ये मान ले कि मेरा भाव तो वो हेता वाला है, मैं उसे अच्छा नहीं मानता हूं। यहाँ के बाहर से ग्रहण किए हुए भाव से अच्छा नहीं मानना नहीं चलेगा। यहाँ अच्छा नहीं है, ये अंतर से होना चाहिए। एक बालक है, सुनना ध्यान से, आप उसे कड़वी दवा देते हैं तो वो कहता है मुझे नहीं खानी है, ये अच्छी नहीं है। क्या समझते हैं? तो उसका आप मान सकते हैं ये बात कि इसे दवा के प्रति हेता है, ये खाना नहीं चाहता है। आप उसे होम्योपैथिक की मीठी गोलियां दो तो उसे खाना चाहता है। समझ गए कि नहीं? वो तो जिद करके खाता है, बिना बीमारी के खाना चाहता है, तो उसे बिना दवा की वो मीठी मीठी गोलियां दे के बकाया जाता है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ में आए? ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। ये तो बालक जैसी चेष्टा है। एक बालक भी कहता है मुझे दवा नहीं खाना है। आप समझिए, नहीं खाना है तो फिर होम्योपैथिक की दवा खाने के लिए क्यों तैयार है? वो मीठी है। और ये क्यों नहीं खाना चाहता है? ये कड़वी है। और किसी समझदार से पूछो तो दवा क्यों नहीं खाना चाहता है? ये दवा तो रोग के लिए खाना पड़ रहा है। रोग नहीं हो तो दवा क्यों खाओ? बात समझिए, चाहे वो कड़वी है चाहे मीठी है, इस बात से क्या फर्क पड़ने वाला है? आप बात समझ गए? आप जो ये रोटी खाते हो, ये रोटी भी
दवा है। क्या क्या ये क्षुधा रोग की दवा है, आप समझिए ना। ये क्षुधा रूपी रोग नष्ट हो जाए तो फिर कौन खाना चाहे। लेकिन अपनी तो ऐसा लगता है रोटी तो हम जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। क्या ये पानी तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। ये सब दवाएं। ये जो बाहर के जो ये चेष्टाएं हैं, अब कठिन तो नहीं पड़ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं, उस बात को पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे बराबर। यहाँ अंतरंग अभिप्राय के स्तर पर जाकर के ये टेस्टिंग करने की जरूरत है कि अपने ख्याति लाभ पूजा की चाह पड़ी है कि नहीं पड़ी है। क्या समझ में आया भाई साहब? आपको मैं क्या बताऊं, आप भोजन कर रहे हैं और आपके आधी रोटी खाते ही अंतराय आ गई। क्या विनोद जी, सुनना ध्यान से, अंतराय आ गई, बाल आ गया, कोई जीव आ गया और वो भोजन आपने वहीं छोड़ दिया। समझ गए ना? ये घटना घटित होने पर भी कसाय का स्वरूप कहो या ऐसा विज्ञान, मनोविज्ञान, कि दो चार लोग जब तक आपके प्रति सिंपैथी जाहिर न करें कि देखो अभी तो कुछ भोजन ही नहीं हुआ था, बेचारों की अंतराय हो गई, तो चैन नहीं पड़ती। जैसे आप कहीं दान दो और दो चार लोगों को पता नहीं चले कि आपने ये काम किया है, ऐसा दान दिया है, तो आपको चैन नहीं पड़ती। आप समझ गए कि नहीं समझ में आएगी? यानी अंदर से एक खाज उठती है, ये लोग कहें और मैं उसे सुनने मिले। बोलो, है ना? ऐसा है कि नहीं है? अरे किसी के ज्यादा अंश में होगा, किसी के कम अंश में होगा, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अरे ये तो स्वांत सुखाए का मार्ग है, ये तो बिल्कुल कोरी व्यक्तिगत चीज है। आवाज समझे कि नहीं समझ में आई? आपने व्रत उपवास किया है तो किसी को पता चले नहीं चले, आपने अपने लिए किया है कि लोगों के लिए किया है, आपने दान अपने सुख के लिए दिया है? अपनी विशुद्धि से दिया है, अपने राग के कषाय की मंदता से, लोभ कषाय के घटने से दिया है? उपकार की भावना से दिया है, तो आपने अपने लिए दिया है, ये सुनने के लिए दिया है। वाह साहब देखो इन्होंने कितना अच्छा काम किया। आप समझे? तो उसमें कुछ परसेंट ये भी है कि नहीं है, तो ये इसमें जाएगा जे ख्याति लाभ पूजा दी चाहे। तो जो जो भी आप कर रहे हो उसमें दम नहीं है। 1 मिनट में परिणाम बिगड़ जाएंगे आपके, जब कोई आपकी पूजा प्रशंसा करने वाला नहीं मिलेगा, जब आपकी कोई सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। आपने व्रत संयम का मार्ग अपनाया, साधना का मार्ग, आराधना का मार्ग अपनाया, और आपकी कोई सेवा करने वाला नहीं मिले, परिणाम बिगड़ जाएंगे। ये क्यों? हम तो ये सोच रहे थे कि इस मार्ग में बहुत सेवक मिलते हैं, बड़े भगत मिलते हैं। हमने तो ये सुना था कि दुनिया तो रोटी के पीछे भागती है, और इस मार्ग में रोटियां पीछे भागती है, और रोटी नहीं भागे पीछे तो परिणाम बिगड़ेंगे। ये क्यों? कि जितनी अंतर से सम्यक तत्व अभ्यास पूर्वक, निर्णय पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक
जितने अंश में राग आदि मिटे हैं उतने ही अंश में बाह्य चारित्र आता है, और जितना बाह्य चारित्र आता है उतने अंश में अंतर में विरागता होती है, ज्ञान वैराग्य साथ चलता है। तो ज्ञान वैराग्य का मतलब यही है कि वो सिर्फ अपने उसमें आनंद है, तन्मयता है उस आनंद की, उसे दूसरों से कोई मतलब लेना देना नहीं है, अपेक्षा नहीं रहती है वहां। क्यों? क्योंकि दूसरे के द्वारा सेवा मिलना नहीं मिलना, ख्याति मिलना नहीं मिलना, प्रशंसा मिलना नहीं मिलना, लाभ मिलना या नहीं मिलना, वो आपके अधीन नहीं है, वो कर्माधीन है। या तो आपका कर्मों के ऊपर कब्जा हो, ख्याल में आया ना? अब वो तो संभव नहीं है भैया। खूब अच्छी तरह से ब्रेन वॉश होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ब्रेन वॉश हो जाना चाहिए। एक किसी भी तरह से अंदर में इसकी रड़क मड़क रख करके नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मालूम क्या होगा कि जितना कुछ भी किया जाएगा, एक करेगा यहाँ निगाह मारेगी, करेगा यहाँ निगाह मारेगी। क्या क्या मेरा मतलब समझ में? आप देख लो ये जितने भी पारस चैनल, जिनवानी चैनल, इन पे जो भी लोगों की आपकी वीडियो आती है, समझ में आए कोई अभिषेक हो रहा है, कोई दूसरा आहार दान दे रहा है, कुछ भी है, सब सब देख लो, उनकी निगाहें कैमरे की तरफ हो जाती हैं। तो फोटो की चाह से करते हैं ना, उनका आपको पता चल जाएगा। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो सेंसेशन, सेंसर है वहां पर बहुत बड़ा। जैसे आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया ना, सेंसर लग जाते हैं उसमें, तो ऐसे इसके साथ भी सेंसर लग जाता है तुरंत। ये मोक्ष मार्ग नहीं है प्रभु, मोक्ष मार्ग नहीं है ये। क्या कहा? ये तो बहुत बड़ा बंध मार्ग है, जहाँ चाह है ख्याति की, लाभ की, प्रशंसा की, इस बात को एकदम बाईपास नहीं करूंगा मैं। हाँ, क्या आपके इतनी सी बात को इतना लंबा खींच दिया है? अरे इतना लंबा नहीं खींच दिया, ये तो जीवन भर खींचने जैसी बात है। क्या समझ में आ गई बात? इसकी तो चिंतन जब तक करना है, आला जब तक चलाना है इस पर, जब तक अंदर से सारा नजर नहीं आए और निकले नहीं। ये काहे की चाह कर रहा है? तो उन्हीं सामने वाला प्रशंसा कर रहा है, वो उसकी विशुद्धता, उससे निकलने वाला भाषा वर्गना का कार्य, आप समझ गए? वो उसका विशुद्ध परद्रव का परिणमन। वो तू, तेरी ज्ञान चेतना एक कहां लगी है? कर्म फल चेतना को भोगने में लगी है। एक कर्म फल चेतना भोगना है, ये ज्ञान चेतना को वो वेदना है। बोल बेटा, ये करना क्या है? जे जे करनी, कौन सी करनी करना है? कौन सी क्रिया का नाम धर्म है? अरे ज्ञान का, ज्ञान चेतना को वेदन करना। क्या समझ में है? ये करने लायक काम ये है, ये है मुक्ति का मार्ग, कि हम सबसे मुक्त हो गए, समस्त परद्रव प्रभाव, और अपने ही अज्ञानता से, अपने ही असंयम से, अपने ही रागादि से, क्या कहा, पूर्व में बांधे हुए कर्म और अभी वर्तमान में उनका विपाक। क्या समझ में आ गया? उनका भी मुझे बंधन नहीं है, मैं उनसे भी निर्बंध हो गया हूं। ले, ये कितनी गजब बात है। ये करनी करने लायक है, और ये करने आत्म अनात्म के ज्ञानहीन नहीं कर पाएंगे। क्या कहा? अब आज समझ में आया कि नहीं आया? ये करनी कौन कर पाएगा? एक करनी ज्ञानी कर पाएगा। समझ में आया? ये और किसी की ताकत नहीं है इस करनी को करने की।
क्या कहा, समझ में आ गया ना? आप जो कर रहे हो वो यदि आपके आत्मा के स्वभाव के विपरीत है तो उसे करने से मतलब क्या है? बोलो बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो जो शरीर के विपरीत है, शरीर बंधन महसूस कर रहा है, ये जो त्वचा है आपकी, इसको एलर्जी होती है, समझ गए क्या? नहीं, सब इसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है वो, तो वो कपड़े कैसे? दिखावे के लिए पहन रहे हैं। वे जूते जो अंदर ही अंदर काट रहे हैं आपके पाँव को, अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, आप आज समझेंगे, घाव पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पहने हैं, काहे के लिए? सुंदर दिखने के लिए। बात समझ गए कि नहीं? ऐसे ही क्या कहा कि अपने आत्म स्वभाव के विपरीत, यानी आत्मा का स्वभाव आकुलता है कि निराकुलता है? क्या समझ में आ गया? और चाह आकुलता रूप है कि निराकुलता रूप है? परद्रव का आश्रय, परद्रव का लक्ष्य, पराश्रय बुद्धि, ये सब क्या है? आत्म स्वभाव के विपरीत है, वस्तु स्वभाव के विपरीत है। तो ये जितना भी आचरण है वो सब आचरण मिथ्या चारित्र है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद देवी नहीं कहते हैं, सभी आचार्य कहते हैं, सभी ज्ञानी धर्मात्मा समकिति जीव ऐसा मानते हैं। भले ही अभी स्वरूप की अस्थिरता से असंयम भाव में, ख्याल में आया, राग के उदय में वो करनी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन हम उस करनी को अपने धर्म के खाते में नहीं डाल सकते। जितना वितराग भाव रूप करनी है, अब आप समझ गए, स्वरूप के आश्रय पूर्वक की करनी है, वो धर्म के खाते में जाएगी, बाकी तो सब आश्रम बंद के खाते में जाएगी। चाहे उस करनी से सारी दुनिया उस करनी को धर्म समझे और हमें धर्मात्मा समझती हो, लेकिन हम अपने आप को उस करनी से धर्मात्मा नहीं मानते। आप समझे? एक इस प्रकार का कथानक पढ़ने में आया कि एक महाराजा थे और उनको बैराग हो गया, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, उनके साथियों ने भी उनके साथ में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली और देखा देखी, और उन्होंने भी बाह्य संयम के फल से स्वर्ग की आयु बांध ली, और वो भी अपने आत्म अस्थिरता के कारण से स्वर्ग में गए। अब वहाँ इस प्रकार का होता है, आपको जब स्वर्ग की चर्चा चल रही थी, आई थी बात कि जब वो देव आता है, परिचय होते हैं, देवांगनाएं पहले से रहती हैं वहाँ, ख्याल में आ गया ना? भाई देवांगना रहती हैं, देव बदल जाते हैं, देव वही रहते हैं, देवांगना बदल जाती है, ऐसा चलता है वहां, इसलिए सब असंयम है वहां पर, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब वहां परिचय होता है कि आप कहाँ से आना हुआ, बोले हम पूर्व भव में ये थे, अवधि ज्ञान से जानता है, किसके फल से यहाँ आया, आपने कौन से ऐसे काम किए थे। तो वो साथी भी पता चल गया, वो भी आ गए वहां, समझ गए ना? उन्होंने कहा कि इन्होंने मुनि धर्म का पालन किया है, उसके फल से यहाँ आए। तो वो जो जीव था ज्ञानी, उसने कहा कि नहीं, मुनि धर्म का फल तो निर्वाण है, ये तो उसमें अपूर्णता के फल से आना हुआ। आप समझिए, वो जानता है कि जितना जितना अशुद्धि अंश है वो आश्रव बंद है, जितना जितना शुद्धि अंश है वो संवर निर्जरा है। आप बात समझिए, आश्रय लेने योग अपना त्रिकाली ध्रुव शुद्ध अपना परमात्म स्वभाव है, वो आश्रय लेने योग उपादेय है, ये शुद्धता प्रकट करने योग उपादेय है।
आप समझिए, उसके अंतर में, उसके ज्ञान में एक एक चीज शब्दात्मक नहीं, भावात्मक, वेदनात्मक, ये इतना निर्मल भेद ज्ञान वर्तता है, ये एक का अंश दूसरे के अंश में नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ गई बात? इसके लिए मैंने बहुत पहले दृष्टांत दिया था। आंख कह देंगी कि ये जूता मेरा है, लेकिन पांव नहीं कह सकते। यदि वो अपना नहीं है और आंख ने कह दिया अपना है और आपने पांव में पहन भी लिया, तो पांव में पहनते ही पांव तुरंत कह देंगे अपना नहीं है। आप समझे ना? उसकी फीलिंग बता देगी, उसको उसका अनुभव बता देगा। ये अंतर का यही तो भेद ज्ञान वर्तता है ना। ये उसके ही तो बल पर ये सारा चलता है पूरा मोक्ष मार्ग। साधना आराधना इसी का ही तो नाम है। अकेला बैठ कर के ये जैसे माला के दाने इधर से उधर करते हैं, ऐसे यहाँ बैठ के जीवादि सात तत्व का नाम ले लिया और उसकी माला फेर ली, इतने का नाम नहीं है मोक्ष मार्ग की साधना। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ये तो एक एक समय में जो कर्म का विपाक चल रहा है, उसके साथ भेद ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप का आश्रय लेकर के उससे भिन्न पड़ के ख्याल में आया है, अपने स्वरूप निर्णय उस श्रद्धा प्रतीति के साथ उपयोग की दशा वहां से भिन्न पड़े, स्वभाव के सन्मुख होवे, ये जो चलता है पुरुषार्थ, इसका नाम आराधना है। आराधना में भावना की मुख्यता है और साधना में चारित्र की मुख्यता है। क्या क्या ये भी एक कहने की बातें हैं। अब कोई कोई उसको इंडिकेट कर रहा है, किसी की आराधना का वाच्य वो हो सकता है, किसी की साधना का वाच्य वो हो सकता है। शब्दों की कोई यहाँ लड़ाई नहीं है, भाव सबको स्पष्ट होना चाहिए कि अभी हमारा जो है भावना की मुख्यता वाली आराधना है, अभी हमारी जो है चारित्र की साधना वाली आराधना है, ये क्या है, ये सब पता होना चाहिए अपने को ज्ञान में बराबर। तो ख्याति लाभ पूजादि की चाह अगर अंतर में है और किसी भी प्रकार की बाह्य चेष्टाएं चल रही हैं, ये इसमें काउंट नहीं होगी, ये आचरण सम्यक नहीं होगा, ये संयम के खाते में नहीं जाएंगी। ख्याल में आ गया? ये सब मिथ्याचारित के खाते में जाएंगे। क्या कहा? और जिसको आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान है, जिसको जीवादि सात तत्व का श्रद्धान है, जिसको सम्यक प्रतीति वर्तती है, भले ही ऐसे ज्ञानी मोक्ष मार्गी जीव के अभी अप्रत्याख्यानावरण जन्य मान का उदय हो, प्रत्याख्यानावरणी जन्य मान का उदय हो, लोभ का उदय हो, आप समझिए ना, उसमें ये मानादि के भाव आ जाए, एक चाह भाव आ जाए लोभ का, समझिए, तो भी वो कोई भी उसका चारित्र आचरण उसकी पूर्ति के लिए नहीं होता है। वो सारा बाह्य आचरण साधन रूप में होता है और उसका साध्य वितराग विज्ञानता होती है। क्या पकड़ में आई बात? क्या कहा? उसका जितना भी व्यवहार आचरण है वो उसकी चाह के लिए नहीं है, चाह की पूर्ति के लिए नहीं है। आप समझ गए ना? चाह है वो, दैट इज अनदर थिंग। कोई उदय आ गया, उसे उस अस्थिरता जन्य भाव आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो चाह की खातिर नहीं कर रहा है। आप समझिए, ये अंतर है। वो तो अपने साध्य की सिद्धि के लिए उसे बाह्य साधन रूप अंगीकार किया है,
अंतरंग साधन तो निस्वभाव का ही अवलंबन है। तो जो पर से भिन्न होकर अपने स्वरूप का अवलंबन लेना, यहां से भिन्न पढ़ना और स्वरूप सन्मुख होना, ये अंतरंग बाह्य साधन है। समझ गए कि नहीं? ओ अंतर का। और बाह्य में जो उसने अवलंबन रूप में क्रिया अंगीकार की है, वो बाह्य साधन है प्रवृत्ति रूप में। क्या कहा? और निश्चय से तो अपना जो त्रिकाली स्वभाव है वो साधन है, वही साधन है और वही साध्य है और वही साधक है। वहां आ जाना, आप समझिए कि नहीं समझ? तो ये सारी चीजें उसके कुछ ख्याल में नहीं है। उनने तो नया नया सीख लिया है बाहर से, ग्रहित मिथ्याचारित रहना है, देखा देखी, और वैसा वैसा आचरण करता है। ना तो उसे आत्मा की खबर है, ना उसे अनात्मा की खबर है, और अंदर में अनादिकाल का संस्कार पूजा की चाह का है ही, उसमें उसकी उपादेय बुद्धि है ही। ख्याल में आया? क्योंकि मान और लोभ आदि जो कषाय हैं, एक कषाय जीव के साथ है ही, और उन कषायों को अपना भाव मानता ही है, और उनकी पूर्ति उसे सुखरूप लगती है। रागादि सेवक गिनत चैन। आप आगे ही समझ लेंगे। राग माने कषाय भाव, ये चाह, इसका सेवन उसे सुखरूप लगता ही है। तो ऐसे अग्रहित मिथ्या दृष्टि के, सुनना ध्यान से, अग्रहित मिथ्या दृष्टि के बाहर में देह की एकत्व बुद्धि पूर्वक, पंचेंद्री के विषयों में सुख बुद्धि पूर्वक, ख्याति लाभ पूजादि की चाह पूर्वक, बाहर में उसने धर्म के आचरण के रूप में जो जो क्रिया है, अब इसमें कितने नाम गिनवा सकते हैं, जो बिल्कुल मिथ्या मिथ्या रूप प्रवृत्ति है, वो सब क्रियाएं। समझ में? ऐसे मुंडवा लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे वेश धारण कर लेना, नाना प्रकार के इस प्रकार की चेष्टाएं कर लेना। अब मैं यहाँ नाम ये सब चीजें बहुत खुल के नहीं बोल रहा हूँ, आप इशारे में समझ जाइए सब। ये तमाम चीजें जितनी भी हैं जो आंख से दिखने वाली प्रवृत्तियां हैं, तो उसने भी तो आंख से देखी है ना। किसने? कि अग्रहित मिथ्या दृष्टि, काहे पूर्वक एक ग्रहित मिथ्या ज्ञान का सेवन किया और ग्रहित मिथ्या दर्शन का सेवन किया, कुदेव गुरु को धर्म को सच्चा मान लिया। आप समझ लीजिए। अब उनने जो जो क्रियाओं को उपादेय मान के स्वयं करते हैं, और वैसी ही सीख उनके चेले भी ले लेते, मानने वाले ले लेते। बात समझ में आए? तो सब ग्रहित मिथ्याचारित के खाते में चला गया, उन्होंने नया ग्रहण किया स्वरूप को जाने बिना। तो जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरी करण विविध विधि देहता, वो माने एक प्रकार से वो सब शरीर के दाह रूपी है, छीन करने वाली है, मतलब शरीर आश्रित क्रिया है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि शरीर कृषि होए। अगर शरीर कृष भी हो रहा है, ऐसी भी क्रिया करे, तो शरीर ही कृष हो रहा है, कषाय कृष नहीं हो रहे हैं, उसमें मिथ्यात्व कृष नहीं हो रहा है। ये पक्की बात समझ लेना। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करनी। वो इस प्रकार का जितना भी बाह्य आचरण का पालन करता है, वो सब मिथ्याचारित के खाते में जाता है। अब आगे समझ, उसको इस बात का बहुत बड़ा रहता है, बिल्कुल पूरी सजगता, कि मेरी जो ये क्रिया है ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बस उसका सारा फोकस उस पर है। और बहुत सुपद क्या होता है कि उस पर भी नहीं, धीरे धीरे जो ख्याति लाभ पूजा की चाह है ना अंदर में, उसका जब भोग मिलने लग जाता है, तो अब जितना जितना उसका भोग करता है, उतना उतना उस वो जो जे जे करनी थी ना, उससे भी शिथिल होता जाता है। क्या समझ में आ गई बात? ऐसा ये आप सब देख सकते हैं अच्छे से। तो उससे भी शिथिल होता जाता है, उसका भोग बढ़ता चला जाता है। और एक स्थिति ये आती है
कि वो उससे भी पतित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक ग्रहित मिथ्याचारित के स्वरूप की चर्चा की है। विस्तार तो इसमें बहुत ज्यादा है, जितना जितना आप इसे धुनोगे उतना उतना इसमें से निकलता जाएगा, क्योंकि बहुत प्रकार के भाव हैं और नाना जीवा नाना कम्मा है। और अपने अपने भीतर भी तो झांक के देखे ना, सुनना ध्यान से। भले ही वो मिथ्या भेष वाली और बिल्कुल अल्पज्ञ और रागी द्वेषियों के द्वारा प्ररूपित ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते हो, मोक्ष मार्ग की सहकारी रूप में प्रवृत्ति ही करते हो, करनी क्रिया के रूप में, लेकिन अंदर में यदि ख्याति लाभ पूजा जी की चाह का भाव है और आत्म अनात्मा के ज्ञान के हीन के बिना कर रहे हैं, तो वो भी कोई कार्यकारी नहीं होगी। अपने भी प्रयोजन रूप इसमें से लाभ उठाना चाहिए। भले ही वो दूसरा आदमी किसी भी कारण से पिट रहा है, लेकिन उसे पिटता हुआ देख करके अपने को अगर जागरूकता आती है, अरे हमसे भी कोई गड़बड़ हुई है, हम उसे सही करो, ख्याल में आया, वो भले ही किसी वजह से होगा, आप समझ, तो वो अपने लिए भी वो एक प्रकार से निमित्त भूति होती है। ऐसे यहाँ इस चर्चा में से भी जिसको जहाँ जो भी अपनी भूल ख्याल में आ जाए तो उसके लिए वही सुंदर है। ख्याल में आया, ऐसे अपने निर्दोष स्वभाव को देखना, अपनी परिणति को, दोषों को पकड़ में लेना, उसे स्वीकार करना और स्वरूप के आश्रय से उसे मिटना, वास्तव में यही चर्चा का प्रयोजन है। और उसी प्रयोजन के लिए ही अपन ये स्वाध्याय करना होती है। इस प्रकार से अपन ने आज ये 14 नंबर के श्लोक के आधार से ग्रहित मिथ्याचारित के स्वरूप की बात की। अब ये सब चारित्र के त्याग की और आत्मा के हित में लगने की जो चर्चा है वो रह गई। आज मेरी भावना तो थी कि इसे भी पूरी करके कल तीसरी ढाल करेंगे। अब समय बहुत हो गया है, विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप मैं आत्म